आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है भरवा तोरई। और जिन लोगों को तोरई की सब्ज़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोरई में भरने के लिए मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरा डालकर इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट करने से इनका फ्लेवर खिल कर आता है। मसालों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इन्हें मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला डालकर इन्हें मिला लेंगे। मैंने ये सारे मसाले आधा किलो तोरई के हिसाब से लिए हैं। आप जितनी तोरई बना रहे हैं उसके हिसाब से मसाले ले लें। तोरई की फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और तोरई तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ताज़ा तोरई लिए हैं। अब हमें इन्हें छीलना है। इसके लिए इसके ऊपर और नीचे का डंठल हटा देंगे और एक पीलर की हेल्प से इन्हें छील लेंगे। तोरई 2-3 वैरायटी में मिलती हैं। आपके पास जो भी तोरई अवेलेबल हो, आप उससे ये रेसिपी बना सकते हैं। सारी तोरई छीलने के बाद अब हम इन्हें थोड़े से बड़े पीसेस में काट लेंगे। मैंने इन्हें लगभग 2 इंच के पीस में काटा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं। इस तरह से काटने के बाद हमें तोरई की मोटाई के हिसाब से इसके बीच तक चीरा लगाना है, ताकि इसमें मसाले की फिलिंग हो सके। इसे काटते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इसे ज़्यादा बड़ा काटेंगे तो ये टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से बाकी की सारी तोरई में चीरा लगा लेंगे। सारी तोरई तैयार हो चुकी हैं। अब हमने जो मसाला रेडी करके रखा है उससे इनकी फिलिंग कर लेंगे। आप चाहें तो तोरई को बिना काटे उसमें डायरेक्ट चीरा लगा लें और पूरी तोरई में एक बार में ही फिलिंग कर लें, उसके बाद उसे काटें। अब सारी तोरई में मसाले की फिलिंग अंदर तक अच्छे से कर लेंगे। सारी तोरई में मसाले की बढ़िया सी फिलिंग हो गई है और उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा मसाला बच गया है। इसे हम सब्जी के तड़के में काम में ले लेंगे। अब इन्हें साइड में रख देंगे और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे और गर्म होने पर इसमें 1 पिंच हींग और 1 टीस्पून जीरा डालकर तड़कने देंगे। जब जीरा तड़क जाएगा तो इसमें 1 इंच दालचीनी का पीस और 1 तेजपत्ता तोड़कर डाल देंगे। इन्हें भी हल्का सा भुनने देंगे और जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इन्हें सौटे कर लेंगे। फ्लेम को फुल रखेंगे और इन्हें लगातार चलाते रहेंगे। प्याज अच्छे से भुन गए हैं और इनका कलर ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे लगभग 30 सेकंड और सौटे करेंगे। मैंने यहाँ पर 7-8 कली लहसुन और 1 इंच अदरक के पीस को क्रश करके उसका पेस्ट बना लिया है। लहसुन बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए इसे डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर नहीं चलाना है। अब फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तोरई की फिलिंग करने के बाद हमारे पास जो मसाला बच गया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि तोरई बनने के बाद थोड़ी सी कम हो जाती है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इन्हें लगभग 30 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और इनमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर और 2 हरी मिर्चें स्लिट करके डाल देंगे और इन्हें 1-2 मिनट भून लेंगे। मसाले की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो फ्लेम को कम कर देंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट पका लेंगे। 3-4 मिनट में टमाटर अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम स्पून की हेल्प से इन्हें इस तरह से हल्का सा मैश कर लेंगे। इससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनेगी। मुझे इस सब्जी में हल्की सी ग्रेवी चाहिए, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अगर आप इसे बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें और इसी वक्त तोरई डालकर इसे मिला दें। और अगर पानी डाल रहे हैं
तो पानी डालने के बाद इसमें एक उबाल आने देंगे और उसके बाद इसमें तोरई डालेंगे। तोरई डालने के बाद इसे 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी तोरई पर मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए। और अब फ्लेम को कम कर देंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद लिड को हटा लेंगे और एक बार तोरई को पलट देंगे ताकि तोरई दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। एक बार पलटने के बाद इसे दोबारा ढक देंगे और 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए एक स्पून की हेल्प से या नाइफ़ के पिछले हिस्से से इसे काट कर देखेंगे और ये देखिए, ये पूरी तरह से पक चुकी है और इसमें मसाले की फिलिंग भी बहुत बढ़िया हुई है। आप इसे इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे मिला देंगे। भरवा तोरई की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे बनाते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि भरवा तोरई बनाने के लिए हमेशा ताज़ा तोरई का ही यूज़ करें, क्योंकि तोरई पुरानी होने के बाद थोड़ी सी चुई हो जाती है और सब्ज़ी में वो मज़े नहीं आते। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठे के साथ सर्व करेंगे। भरवा तोरई बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट बनती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने वीडियो के लास्ट में दी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।